आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर उदयपुर रोड आगामी 2 मार्च 32वां अरुणोदय बाल शिशु मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, झूले चक्री, कलाशाला, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कार्यशाला, तरणताल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पानी पताशे, रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, शिशु बाजार, विविध स्टार बाल शिशु मेले में आयोजन रखा जाएगा। मेले में प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। संपर्क करें आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन सेनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय महाराणिया। आज हम आए हैं ब्यावर आदर्श विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां शिशु नगरी मेले का आयोजन रखा गया है। मेले में बहुत सी एक्टिविटी बच्चों द्वारा कराई गई है, सिखाई गई है। किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को भौतिक ज्ञान और बच्चों के संस्कार के प्रति व्यवहारिक ज्ञान को भी दर्शाया गया है। बच्चों को सांसारिक ज्ञान का भी उद्बोध कराया गया है। पुरातत्व को लेके, आज की संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर को लेके बहुत ही शानदार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये मेला आयोजित किया। और आगे शिशु मेले की हम विशेष चर्चा करना चाहेंगे यहाँ के संगठन मंत्री शिवराज जी से, जो हम आगे की विस्तृत जानकारी से अवगत कराएंगे। साथ है, और मैं विद्या भारती राजस्थान का क्षेत्रीय संगठन मंत्री हूँ। यह दायित्व है मेरे पास में। सर, ये आज शिशु नगरी मेला आयोजन हुआ आदर्श विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो इसके बारे में एक तो संक्षिप्त जानकारी बताइए, और इसके जो परिणाम स्वरूप बच्चों को आगे क्या सीख मिलनी चाहिए। वस्तुतः एक बालक अथवा एक शिशु के विकास की एक अवधारणा है। शिशु उस अवस्था के अंदर कोई भी चीज देख करके सीखना चाहता है। अपने यहाँ पर कहते हैं अनुभवजन्य ज्ञान। बालक खटर खटर करता है, पर वो अनुभव करना चाहता है इस खटर खटर में क्या है। बालक ठक ठक करता है, अनुभव करना चाहता है, सीखना चाहता है वो क्या है। तो हमारी शिशु वाटिका के अंदर बालक की जो विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, उनको सक्रिय करना और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, विभिन्न प्रकार की सामग्री का, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को अनुभव करके ग्रहण करना, यह एक भारतीय कंसेप्ट है और यही साइंटिफिक कंसेप्ट है। इसके माध्यम से हम शिशु वाटिका पद्धति से बालक का विकास करते हैं। जो आदर्श विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, ये राज्य स्तर पर भी अपने एजुकेशन को लेकर सम्मानित हो चुकी है। और सर, यह देखा जाता है कि बच्चों को डाउन टू अर्थ शिक्षा दी जाती है। अच्छा सर, ऐसा भी कहा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। तो सर, आज के माध्यम को लेके जो आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो, तो सबसे मेन चीज अभिभावक को क्या प्रेरणा स्रोत देना चाहेंगे। वस्तुतः आज के युग में और समाज में एक अवधारणा बनी है कि अंग्रेजी माध्यम में बालक पढ़ेगा तो उसका ज़्यादा विकास होगा, परंतु वो अभिभावक कहीं न कहीं एक लंबे समय से भारत में जो शिक्षा का एक रटंत विद्या का क्रम चला है, उसके कारण से वो थोड़ा भ्रमित है। तो हम अभिभावकों को ऐसे शिशु नगरी और मेले के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में बालक का सर्वांगीण विकास इस प्रकार की अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा, विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को सक्रिय करके और खेल खेल में वो सीख सकता है। एक्टिविटी बेस्ड और चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड हमारी शिक्षा है। क्रिया आधारित, शिशु केंद्रित, संस्कार देने वाली, समाज पोषित और देशभक्ति सिखाने वाली हमारी शिक्षा है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है ब्यावर जिले के एसडीएम साहब गौरव जी, जिनसे हम एक विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे ब्यावर या जो विद्यालय में शिशु मेला आयोजन हुआ है उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। और आज यहाँ पे आदर्श विद्या मंदिर स्कूल ब्यावर के अंदर जो शिशु मेला लगा है, उसमें मैं आया। यहाँ पे सभी मेरे जो गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया, उनके लिए उनको सभी को धन्यवाद। और यहाँ पे देखा है बच्चे जिस प्रकार से उत्साह दिखा रहे हैं, और जो बचपन के अंदर हम चीज़ें सीख लेते हैं वो बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। और जिस प्रकार से साइंस के एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, चित्रों के माध्यम से समझा रहे हैं, तो जो साइंस का पर्सपेक्टिव है वो भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे देखा कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बारे में, जो हमारी गाय माता की सेवा के बारे में, उस प्रकार की भी शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति और जो हमारे संस्कार हैं, उनके साथ साथ हम विज्ञान के जो फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता।
और ये जो चीज़ें बच्चे अभी सीख रहे हैं वो उनके पूरे जीवन को ज़रूर इम्पेक्ट करेंगी और एक पॉजिटिव चेंज लाएंगी और राष्ट्र निर्माण में ये बच्चे आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को, आदर्श विद्या मंदिर की स्कूल को और सभी यहाँ पे जो गुरुजन हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, वो बधाई के पात्र हैं और अग्रिम शुभकामनाएं। और इसी बीच हम आए हैं चित्र पुस्तकालय, जहां हमारे साथ हमारे अध्यापिका मौजूद है आदर्श विद्या मंदिर की। तो मैडम से भी हम जानना चाहेंगे मेले के बारे में और ये जो पुस्तकालय स्टॉल लगी इसके बारे में। नमस्कार मैडम। ये हमारे आदर्श विद्या मंदिर की 12 व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था चित्र पुस्तकालय। चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। चित्र देखकर बच्चे जल्दी सीखते हैं। साथ हम आए हैं विज्ञान प्रयोगशाला में, जहां हमारे साथ ये बालक मौजूद है। नमस्ते बेटा, अपना नाम बताइए। माय नेम इज नितेश फुलवारी फ्रॉम 5th B। अच्छा, ये क्या कर रहे हो आप? मैं वोल्केनो स्पोर्ट करा रहा हूँ। एक बार करके बताइए। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 11 वर्ष है। 11 वर्ष का बालक विज्ञान प्रयोगशाला में हमको एक एक्सपेरिमेंट करके बताएगा, जानते हैं। पहले हम इसके अंदर 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। आप ये क्या चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? माय प्रोजेक्ट इज वोल्केनो इरप्शन। आई एम यूजिंग बेकिंग सोडा, फूड कलर, शैम्पू एंड विनेगर फॉर रिएक्शन टू मेक दिस वोल्केनो। और इसी बीच हम आए हैं ये आदर्श विद्या शिशु मेले के अंदर प्रयोगशाला में, जहां बालकों ने मेरे जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बालकों ने एक रॉकेट का आविष्कार करा है। जानते हैं प्रयोगशाला के इंचार्ज से कि किस प्रकार से इन बालकों का इन रॉकेट में योगदान रहा और बनाया है इन्होंने। हाँ, मेरा नाम अश्वनी झा, मैं ATL लैब का इंचार्ज। अब यहाँ पे बच्चे हम यहाँ STEM एजुकेशन पे कार्य करवाते हैं। STEM मतलब यहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स और मैथ। तो बच्चे यहाँ पे सारे चीज़ों को इंटीग्रेट करने जाते हैं। तो आइए इसी बीच हम बात करते हैं यहाँ के विद्यार्थी मनीष जी से, जिन्होंने ये रॉकेट बनाए। मनीष जी थोड़ा इधर आ जाइए आप। मनीष जी बस ये आप थोड़ी इसकी जानकारी बताइए, किस प्रकार से आपने ये बनाया रॉकेट? मेरा नाम मनीष है और मैं कक्षा 6ठी का छात्र हूँ। मैंने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम है हाइड्रो रॉकेट। ये हाइड्रो रॉकेट है, ये न्यूटन के 3rd लॉ पर कार्य करता है। न्यूटन का 3rd लॉ यह कहता है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाए तो वही उतना बल हमारी ओर प्रेशर आता है। उसको समझाने के लिए हमने ये रॉकेट बनाया है। इस लॉ को कहते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे ये रॉकेट बनाने के लिए हमने 5 बोतल और चार्ट पेपर और ग्लू और डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल किया। और ये लॉन्चर भी हमने ही बनाया है। ये न्यूटन का 3rd लॉ पर काम करता है। न्यूटन का 3rd लॉ पर कैसे काम करता है हम बताते हैं आपको। ये यहाँ से पंप के द्वारा हवा भरी जाती है, जहाँ से ये प्रेशर इसके अंदर इकट्ठा होता है और वो इकट्ठा होता है जब हम इसको लॉन्च करते हैं इसके द्वारा। जब ये प्रेशर नीचे की ओर से निकलता है और ये प्रेशर नीचे की ओर फोर्स देता है, जब ये फोर्स उल्टी होकर ऊपर की ओर जाती है, ये इस पर न्यूटन का 3rd लॉ अप्लाई होता है और ये रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है गिरीश। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने यहाँ मेले में क्या बनाया। मेरा नाम गिरीश जोशी है। मैं कक्षा 9th A का छात्र हूँ। मैं ATL लैब में सेंसर पे कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये है पल्स डिटेक्टिंग सेंसर। जब हम ECG कराते हैं तो हम रिपोर्ट में देखते हैं कि कुछ लाइनें देखने को मिलती है। तो वो लाइनें डिटेक्ट करने का काम ये पल्स डिटेक्टिंग सेंसर करता है। ये कंट्रोलर है। किसी भी यंत्र को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। हमने चमगादड़ों के बारे में पढ़ा है कि वह तरंगे फेंकते हैं तथा उनके बीच में आने वाली कोई भी अड़चन उस तरंग से टकराती है तथा वापस आ जाती है। तो उसी का प्रारूप है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। हम इसका उपयोग बड़ी गाड़ियों में भी कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो अगर हम किसी गाड़ी में इसे फिट कर दें तो वो गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर सो जाए, तो अगर गाड़ी एक्सीडेंट के बहुत करीब है तो वो गाड़ी वहीं से घूम जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आजकल कुछ भी पॉसिबल है। इसीलिए मैं ये सेंसर्स पे कार्य कर रहा हूँ। कचरा पात्र में ही डालें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों डाल दूं।
डर लग रहा है यार। ये तो हटेंगे, अब क्या करें? मैं लेके गया, मैं तो पार्किंग अंदर तक करना था। हेलो। कैसे दूर रह सकते हैं, जिसमें उपयोगी सभी कार्यों और वस्तुओं उन्हें दर्शाया गया है। ग्रामीण परिवेश में भूल चुके हैं और ये कहा गया है हमारे लिए अन्न